Hello student, in this video we will discuss molecular docking. This is another topic of introduction to drug design. In the previous video we have already discussed about the drug design, various approaches in drug design, QSAR, physical chemical parameters, and Hans analysis, and the most important pharmacophore modeling. But in this video, molecular docking, we will discuss the target and ligand binding. How ligand bind to the target. Okay. The docking is a structure-based technique which attempts to find the best match between two molecules. अब जैसे स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि इसमें एक देखिए बेस्ट मैच, तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर डॉकिंग में। डॉकिंग में क्या स्टडी करेंगे, मतलब जो लीगेंड है और जो स्ट्रक्चर और जो आपका रिसेप्टर है वो उसको बाइंड कर रहा है, ठीक है, और वो प्रॉपर बाइंडिंग हो रही है नहीं हो रही, मैचिंग हो रही है नहीं हो रही है, तो ये हम यहाँ मॉलिक्यूलर डॉकिंग में स्टडी करेंगे। तो डॉकिंग इज अ स्ट्रक्चर बेस्ड टेक्निक विच अटेम्प्ट्स टू फाइंड द बेस्ट मैच बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है। What is molecular docking? In the field of molecular modeling, docking is a method which predicts the preferred orientation of one molecule to a second molecule when bound to each other to form a stable complex. स्टूडेंट जैसे हम जानते हैं लॉक एंड की, हमने बहुत सारा एग्जांपल देते हैं, तो लॉक में जो की ही इंसर्ट होती है तो बेस्ट फिट वाली की ही काम करेगी। तो इसी तरीके से हमारे जो रिसेप्टर है और जो हमारा लीगेंड दैट इज ड्रग है उसके साथ जो बाइंड कर रहा है बेस्ट फिट, ये स्टडी मॉलिक्यूलर डॉकिंग में करते हैं। ये एक्चुअली में कंप्यूटराइज्ड टेक्निक है जिसमें हमें सबसे पहले लीगेंड का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है, स्ट्रक्चर ऑफ रिसेप्टर हमें पता हो तो बेस्ट मैच हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक docking is a method which predicts the preferred orientation of one molecule to a second when bound to each other to form a stable complex. Knowledge of the preferred orientation in turn may be used to predict the strength of association and binding affinity between two molecules using, for example, scoring function. अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से इसमें स्कोरिंग फंक्शंस होते हैं। तो स्कोरिंग फंक्शंस क्या है, क्या होते हैं? दिस फंक्शन इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द बाइंडिंग एफिनिटी। तो ये टर्मिनोलॉजी, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी आएंगे तो हमें इसके बारे में पता करना है। तो आप देख रहे हैं ये रिसेप्टर है, ये लिगेंड है, और लिगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ये स्टेबल अगर बनेगा तभी एक अच्छी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी आएगी। तो हमें ये जो बाइंडिंग एफिनिटी आ रही है ये हम यहाँ चेक करते हैं मॉलिक्यूलर डॉकिंग में। Molecular docking is, it is a computational procedure to find the active ligand which can bind with the target site effectively. The molecular docking study are useful to find out the lead compound which can fit into the receptor effectively. The docking studies give reliable information about the perfect orientation of ligand with a protein and to use same in rational drug design. तो rational drug design, जब हम ड्रग डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा लीगेंट है वो हमारे उस पर्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड होगा या नहीं होगा, और होगा तो परफेक्ट मैच होगी कि नहीं होगी। तो मॉलिक्यूलर डॉकिंग से हमें रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलती है, परफेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ लिगेंड विद द प्रोटीन, दैट इज मैचिंग बिटवीन द लिगेंड एंड प्रोटीन। तो व्हाट इज डॉकिंग इंपॉर्टेंट? तो जैसे कि हम जानते हैं कि कोई ड्रग जब बाइंड करती है तो अपना फार्माकोडायनामिक इफेक्ट शो करती है। तो जैसे जैसे ही ड्रग बाइंड करेगी रिसेप्टर से तो बाकी की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाते हैं, सिग्नल ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चैनल एक्ट करे तो चैनल का ब्लॉकिंग हो रही है, तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, तो यानी कि परफेक्ट मैचिंग होगी तभी वो स्टार्ट हो पाएगी। तो डॉकिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? डॉकिंग से हमें पता चलता है सिग्नल ट्रांजैक्शन, द एसोसिएशन बिटवीन बायोलॉजिकली रिलेवेंट मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स प्ले a central role in signal transduction. Furthermore, the relative orientation of the two interacting partners may affect the type of signal produced, agonist and antagonism. Therefore, docking is useful for predicting both the strength and type of signal produced. तो जैसे कि हम ये बताते हैं कि एगोनिस्ट है कि एंटागोनिस्ट है, तो ये कैसे पता चलेगा? ये हमें डॉकिंग भी, ये चीजों से, डॉकिंग से भी हमें पता चलता है। जैसे कि आप रिसेप्टर में देख रहे हैं कि एड्रेनल ने अपने रिसेप्टर पे एक्ट किया तो जीटीपी से जीटीपी बना, जीटीपी साइक्लिक एम्पेरी रिलीज हुआ और एडिनाइल साइक्लिज रिसेप्टर खुल गया एड्रेनलिन की वजह से, तो रुक या आगे जो फर्दर रिस्पॉन्स आया। तो ये डॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सिग्नल ट्रांजेक्शन के लिए भी। ड्रग डिजाइनिंग में तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो ड्रग डॉकिंग इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू प्रेडिक्ट द बाइंडिंग ओरिएंटेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल drug candidates to their protein targets in order to
in turn predict the affinity and activity of the small molecule. Hence docking plays an important role in the rational drug design. स्टूडेंट हमें ये ध्यान रखना है कि देखिए फार्माकोफोर मॉडलिंग क्या होती है, डॉकिंग क्या होती है। फार्माकोफोर मॉडलिंग में हमने देखा था कि जो मॉलिक्यूल है उसका फ्रेमवर्क क्या है, उसके सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे कैसे वो अपने डिजाइन किए गए, वो अपने इफेक्ट के द्वारा आगे क्या रिस्पॉन्स देंगे, वो फार्माकोफोर मॉडलिंग था। डॉकिंग में हम ये देख रहे हैं जो हमारा फार्माकोफोर या लिगेंड डिजाइन हुआ उसके बाद जो वो रिसेप्टर पे एक्ट करेगा परफेक्टली मैच होगा कि नहीं, तो हम पहले से ही वो स्टडी कर लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि अगर हम केमिकली कोई ड्रग सिंथेसाइज करते हैं तो वो ड्रग अगर हमने बना भी ली, उसके बाद जब हम उसको आगे स्टडी करते हैं मालूम पड़ा वो ड्रग आगे जाके बाइंड ही नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं आया, तो आप ये भी जानते हैं कि बहुत सारे केमिकल्स बनाने के बाद बहुत सारी ड्रग बेकार हो जाती हैं, तो बहुत सारा समय खराब हो जाता है, बहुत सारा पैसा खराब होता है। तो ये सारी कंप्यूटेशनल मेथड के थ्रू हम पहले से ही पता कर लेते हैं कि ये मॉलिक्यूल हमारे लिए बेस्ट रहेगा या नहीं रहेगा। However, since both the ligand and the protein are flexible, a hand in glove, analog is more appropriate than lock and key. During the course of the docking process, the ligand and the protein adjust their conformation to achieve an overall best fit, and this kind of conformation adjustment resulting in the overall binding is referred to as induced fit. ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी में याद रखनी है कि the substrate enter the active site of the enzyme, the enzyme clamps down around the substrate forming an induced fit। मतलब induced fit मतलब कि वो कंप्लीटली शेप्ड होगा और अपने उसी शेप में ही प्रोटीन या एंजाइम उसको बाइंड कर लेगा। ठीक है, नाउ द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर डॉकिंग। तो मॉलिक्यूलर डॉकिंग टू टाइप्स की है, रिजिड डॉक्स एंड फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल डॉकिंग। इसमें लॉक एंड की डॉकिंग आती है और इसमें इंड्यूस्ड फिट डॉकिंग आती है। तो इन रिजिड डॉकिंग ज्योमेट्री ऑफ द लिगेंड एंड रिसेप्टर इज केप्ट कांस्टेंट। मतलब रिजिड मतलब ना तो प्रोटीन चेंज होगा ना ही लिगेंड। ठीक है, तो इसमें जैसे हम ये एग्जांपल देख रहे हैं, ये साइक्लोडेक्स्ट्रिन का एग्जांपल है, बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन। तो ये आपका रिसेप्टर और ये ड्रग मॉलिक्यूल इसमें अपना बेस्ट फिट हो गया, मतलब लॉक एंड की हाइपोथेसिस मेथड को लेते हुए, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। Now the flexible docking, receptor and ligates are kept flexible and the associated energy is calculated. This method is good to study about binding pattern of the drug with the receptor। तो ये हमने स्ट्रक्चर पहले भी देखा कि ये जो रिसेप्टर है और ये ड्रग बाउंड हुई है, तो ये फ्लेक्सिबल है कि मतलब वो जाके खुद से एडजस्ट करेगी। ठीक है, और जो एनर्जी बीच में इन्वॉल्व हो रही है, तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं, वो कंप्यूटराइज मेथड्स के थ्रू में बाकी सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं। तो डॉकिंग अप्रोचेस क्या हैं? शेप कॉम्प्लीमेंट्री। The one approach uses a matching technique that describe the protein and the ligand as complementary surfaces। तो हमें ये शेप पता चल जाएगा उससे। Simulation, this second approach simulates the actual docking process in which the ligand protein pair wise interaction energies are calculated। Both approaches have significant advantages as well as some limitation। तो आप ये भी जानते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल जब रिसेप्टर पे एक्ट करता है तो वहाँ बहुत सारी एनर्जीज बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं, उनको हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। कंप्यूटराइज उसको ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है और जो बेस्ट फिट होता है वही रीडिंग हमें दे देता है। उस रीडिंग के अकॉर्डिंग ही हम उसको रेफरेंस मानते हुए दूसरे मॉलिक्यूल्स को डिजाइन करते हैं। तो जैसे हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक पैरामीटर इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोनेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टेड, लीगेंड ओरिएंटेशन विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री स्कोर, बाइंडिंग एफिनिटी, आयोनिक इंटरेक्शन, एरोमेटिक इंटरेक्शन, वॉन्डर वॉल्स फोर्सेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज और फ्री एनर्जीज। क्योंकि फिजिको केमिकल पैरामीटर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ये सारे पैरामीटर्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे। ना द मैकेनिक्स ऑफ डॉकिंग, कि ये डॉकिंग कैसे स्टार्ट होती है, कैसे कैसे मतलब आगे प्रोसेस होती है। To perform a docking screen, the first requirement is structure of the protein of the interest. Usually the structure has been determined
using a biophysical technique such as X-ray crystallography or NMR spectroscopy, but can also derive from homology modeling construction. This protein structure and a database of potential ligands serve as input to a docking program. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें देखिए पूरे अपने बायोलॉजिकल सिस्टम में जो भी रिसेप्टर्स हैं उनका हमें स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना पड़ता है। पहले से हमें वो मॉडल्स बना के रखना पड़ता है। आप ये मत सोचिए कि हमने कंप्यूटर पे मॉडल बना लिया, लेकिन वो सबसे पहले हमें स्टडी तो अपने बॉडी सिस्टम पे ही करनी होगी, जिससे हमें उसका स्ट्रक्चर पता हो। जैसे प्रोटीन्स का हमें स्ट्रक्चर पता होता है, उसके बेसिस पे ही रिसेप्टर की डिजाइनिंग होती है कि रिसेप्टर दिखता कैसे। तो दो टेक्निक मोस्टली यूज की जाती हैं, जैसे एक्सरे क्रिस्टोग्राफी और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे हमें स्ट्रक्चर पता चल जाता है, फिर उसके बाद हम होमोलॉजी मॉडलिंग के थ्रू उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। द सक्सेस ऑफ डॉकिंग प्रोग्राम डिपेंड्स अपॉन टू कंपोनेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डॉकिंग प्रोग्राम जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर वन, सर्च एल्गोरिथम और स्कोरिंग फंक्शन। ये आपको याद रखना है, सर्च एल्गोरिथम एंड स्कोरिंग फंक्शन। तो सर्च एल्गोरिथम क्या होता है? इट इज अ मैथमेटिकल मॉडल जनरली यूज्ड टू डिटरमाइन द पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एंड इंटरेक्शन एनर्जी एसोसिएटेड विद इट। तो जो इसमें आपके जो ओरिएंटेशन जो ड्रग का है, रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स का, और जो एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, तो ये एक मैथमेटिकल मॉडल कैलकुलेट किया है, तो उसको हम सर्च एल्गोरिथम बोलते हैं। उसके बाद स्कोरिंग फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन टू यूज is used to predict the strength of binding affinity between protein ligand, and the configuration binding affinity are evaluated by scoring function। तो ये सब मैथमेटिकल मॉडल है, तो जहां पर हम इस एल्गोरिथम के थ्रू अपनी बाइंडिंग कैपेसिटी, बाइंडिंग एफिनिटी और उनके बीच में क्या कंफर्मेशन ओरिएंटेशन हो रहा है, वो हम सारी चीजें इस दो कंपोनेंट के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर मॉडलिंग में इन्वॉल्व होते हैं सर्च एल्गोरिथम एंड स्कोरिंग फंक्शन। सर्च एल्गोरिथम में क्या रहता है? सिस्टमिक मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स, लोकल शिफ्ट फीचर मैचिंग एंड जेनेटिक एल्गोरिथम। तो ये पूरा एक मैथमेटिकल मॉडल है, ठीक है। स्कोरिंग फंक्शन में क्या करते हैं? फोर्स फील्ड एम्पेरिकल नॉलेज बेस्ड, मतलब ये पूरा आपके ओरिएंटेशन है, बाइंडिंग एफिनिटी और बाइंडिंग कैपेसिटी जो भी उसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, स्टेबल है कि नहीं। तो ये डॉकिंग असेसमेंट हुआ, उसके बाद डॉकिंग एक्यूरेसी, एनरिचमेंट फैक्टर, प्रोस्पेक्टिव फार्माकोलॉजिकल वैलिडेशन। तो एक तरीके से पूरा एक प्रोग्राम है, मैथमेटिकल मॉडल और बहुत सारी चीजें इसमें कैलकुलेट करके हम फाइनली डॉकिंग से हम, आपको ये ध्यान रखना है कि डॉकिंग से हमें क्या पता करना है? जो ड्रग और रिसेप्टर के बीच में जो बाइंडिंग है, मैचिंग है, वो हम ये पता करें। तो बहुत सारे इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह आते हैं। नाउ द स्टेप्स ऑफ डॉकिंग। अब डॉकिंग कैसे स्टार्ट होती है आपको मैं आगे बताऊंगा, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। जैसे इसमें मैं आपको नाम बताता हूँ, पाइमॉल, रेसमॉल, ये सॉफ्टवेयर यूज की जाते हैं। तो जैसे हम स्टेप्स पढ़ते हैं, स्टेप्स ऑफ डॉकिंग, द फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट विद क्रिस्टल को कोऑर्डिनेट विद टारगेट रिसेप्टर। तो ये सामने देख रहे हैं टारगेट रिसेप्टर है, तो सबसे पहले हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एचआईवी प्रोटीएज इज अ टारगेट रिसेप्टर। इसमें रिसेप्टर कौन सा है? एस्पार्टिल ग्रुप्स। तो एचआईवी प्रोटीएज जो आपका प्रोटीएज इनहिबिटर्स हम बोलते हैं ना, प्रोटीएज एंजाइम इन्वॉल्व होता है, प्रोटीएज एंजाइम से हम इसका स्ट्रक्चर पहले पता कर लेते हैं। उसके बाद ड्रग जो साइट्स हैं वो एस्पार्टिल ग्रुप्स की रहती हैं। तो सबसे पहले हमने ये पता किया, उसके बाद हमने सेकंड स्टेप देखा, जनरेट मॉलिक्यूलर सरफेस फॉर रिसेप्टर। तो हमने मॉलिक्यूलर सरफेस को आइडेंटिफाई किया रिसेप्टर्स की कौन कौन से एक्टिव साइट्स हैं, जैसे कि स्क्रीन में दिख रहा है हमारे ये येलो कलर में। देन generate sphere to fill the active site of the receptor, the sphere become potential location for ligand atom। तो ये एक्टिव साइट जो होती हैं उस एंजाइम्स की, दैट इज प्रोटीज एंजाइम की, तो हमें सबसे पहले उनकी एक्टिव साइट्स पता चल गई, तो हमें वहां से बाइंडिंग लोकेशंस पता चल जाएंगे मॉलिक्यूल को कि हम लिगेंड हमारा वहां फिट हो पाएगा कि नहीं, ठीक है। तो थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में स्फीयर सेंटर्स आर देन मैच विद द लिगेंड एटम टू डिटरमाइन पॉसिबल ओरिएंटेशन फॉर द लिगेंड। तो जब हमें एक्टिव साइट्स पता चल गई, मैचिंग पता चल गई, तो उस लिगेंड एटम के साथ हम उसको मैचिंग करा के उस ओरिएंटेशन को देखते हुए कि मॉलिक्यूल, ये हमारा मॉलिक्यूल है दिस वन, ये परफेक्टली मैच होगा कि नहीं होगा, उस रिसेप्टर पे एक्ट करेगा नहीं। जैसे हमने बहुत सारे ड्रग्स पढ़ते हैं, ये प्रोटीज इनहिबिटर है कि उस एंजाइम पे एक्ट कर दी है, तो वो तभी एक्ट करेगी जब उसे पर्टिकुलरली फिक्स होगी, मैच होगी। नाउ द नेक्स्ट फिफ्थ इज फाइंड द टॉप स्कोरिंग और द बेस्ट रैंकिंग। मतलब जो भी फाइनली हम लास्ट में क्या करेंगे, स्कोरिंग फंक्शन देखेंगे कि वो मतलब पर्टिकुलरली बाइंडिंग एफिनिटी उसकी ठीक है या नहीं, उसका जो एक्टिव साइट है, वो जो ड्रग हम डिजाइन करेंगे वो परफेक्टली मैच होगा कि नहीं होगा। तो इसमें शेप स्कोरिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्कोरिंग और फोर्स फील्ड स्कोरिंग स्कीम्स आती हैं। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर डॉकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ द लोएस्ट फ्री एनर्जी स्ट्रक्चर फॉर द रिसेप्टर लिगैंड कॉम्प्लेक्स। जो लोएस्ट फ्री एनर्जी हमें चाहिए, क्योंकि हाई एनर्जी पर नहीं जा पाएंगे। इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं डिफरेंशियल बाइंडिंग ऑफ द लिगैंड टू टू डिफरेंट मैक्रोमोलिकुलर रिसेप्टर, ठीक है। स्टडी द ज्योमेट्री ऑफ द पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्री मतलब उसका शेप। प्रपोज मॉडिफिकेशन ऑफ लीड मॉलिक्यूल टू ऑप्टिमाइज पोटेंसी, de novo design for lead generation,
library design, screening for the side effects that can be caused by interaction with other molecules, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइड इफेक्ट्स पता लगते हैं, to check the specificity of the potential drug against homologous protein, ठीक है. Docking is also widely used tool for the predicting protein-protein interaction. Knowledge of the molecular association aid in understanding a variety of pathways taking place in the living and revealing of the possible pharmacological target. Protein ligand docking can also be used to predict pollutant that can be degraded by enzyme. तो ठीक है, तो ये बहुत सारे आपके एप्लीकेशंस हैं मॉलिक्यूलर डॉकिंग की जो ड्रग डिजाइन में यूएस किए जाते हैं. हम जानते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनामिक पैरामीटर कैलकुलेट करना बहुत एक लंबा टास्क होता है, बट इन डिफरेंट कंप्यूटेशन मेथड से हम उसको बहुत ईजी बना लेते हैं. नाउ द कॉमन सॉफ्टवेयर यूज फॉर डॉकिंग पर्पस, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं. जैसे यूसीएसएफ डॉक यूएसए 1988 में बताया गया, ठीक है, तो ये सबसे पहले सॉफ्टवेयर आया. उसके बाद ऑटोडॉक, सबसे ज्यादा काम इस पे होता है. ऑटोडॉक इज ए स्वीट ऑटोमेटेड डॉकिंग टूल्स. इट इज डिजाइन टू प्रेडिक्ट हाउ स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज ए सबस्ट्रेट और एक ड्रग कैंडिडेट बाइंड टू रिसेप्टर नॉन 3D स्ट्रक्चर, ठीक है. Current distribution of Autodoc consists of two generation of software, Autodoc 4 and Autodoc Vina. तो ये हम लोग इसी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं ऑटोडॉक पे, जिससे हमें डॉकिंग पता लगता है. क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री में, मेडिसिनल केमिस्ट्री में, कि कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल डिजाइन कर रहे हैं या फिर सिंथेसाइज कर रहे हैं तो सबसे पहले हम डॉकिंग स्टडी करते हैं कि हम जो भी मॉलिक्यूल बनाएंगे वो परफेक्टली मैच होगा कि नहीं होगा. जैसे मैं कहूँ कि मैंने एंटी कैंसर ड्रग बनानी है, तो एंटी कैंसर ड्रग किन किन रिसेप्टर पे एक्ट करती है, तो वो रिसेप्टर का जो सॉफ्टवेयर हमें बता देगा, उसके हिसाब से हम मॉलिक्यूल जो हम सोचने जा रहे हैं हम ये मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करेंगे रेफरेंस हम लेते हुए, और वो देखेंगे पॉसिबल मैचेस होंगे कि नहीं, और हमें वहीं पता लग जाएगा अगर पॉसिबल मैच है तो हम उसको आगे सिंथेसिस में ले जाएंगे, अदरवाइज उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे. जैसे फ्लैक्स एक्स जर्मनी 1996, ठीक है, गोल्ड यूके. अदर सॉफ्टवेयर आर एडीएस इंडिया, एडम्स जापान, बीटाडॉग साउथ कोरिया, डार्विन. तो ये आपको कुछ सॉफ्टवेयर है, इनके नाम आपको याद करने हैं. तो मतलब ये है कि ये सॉफ्टवेयर हमारे आगे यूज किए जाते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू.